हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर चली हुई है। ईवीएस का पोर्शन चला हुआ है, बाकी सारी चीजें आपकी हो गई हैं। बस आपके जो जीके है वो रह गया है, उसको भी जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, तो ईवीएस के अंदर आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है नॉइज पोल्यूशन रहने वाला है। इसके साथ ही आपकी जो भी यूनिट 2 है वो आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद विद इन 3 to 4 क्लासेस में आपको कंप्लीट ईवीएस यहाँ पर करा दी जाएगी। जो कंटेंट यहाँ पर आपके पास रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे। भाई नॉइस पोल्यूशन आखिर होता क्या है, ध्वनि प्रदूषण इसको बोलते हैं, ये होता क्या है। साथ ही इसका जो भी डेसिबल स्केल है, यानी कि जो भी आपकी डेसिबल के अंदर जो कौन सी वॉइस आपके लिए अच्छी है, ठीक है, इंटेंसिटी पे बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे, कॉजेज सोर्सेज क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम इसका कंट्रोल मेजर कर सकते हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट यहाँ पर रहने वाला है। जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ है उनको ये अपने आप वहाँ पर ऐड हो जाएगी। जो पीडीएफ का एक्सेस लेना चाहते हैं, जिनके पास टाइम की समस्या है, वो यहाँ पर ले सकते हैं मुझे नंबर पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, मैंने आपको नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नॉइज पोल्यूशन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं या फिर नॉइज पोल्यूशन किसे। देखिए, अगर नॉइज की बात करूं तो अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, अगर छोटे से शब्दों में अगर आपको बताऊं तो नॉइज का मतलब होता है एक ऐसी अनवांटेड जो है शोर, आप इसको बोल लीजिए, एक ऐसा अनचाहा शोर जो आपके कानों को पसंद ना हो, जो आपको सुनना पसंद ना हो, जो आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करता हो। क्या करता हो? इरिटेट करता हो। ठीक है, जो आपको सुनना पसंद नहीं है उसको क्या बोलते हैं? वो आपका ध्वनि प्रदूषण के अंदर आता है, वो आपका यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी अनप्लीजेंट और एक अनडिजायरेबल, आपकी इच्छा नहीं है, आप कभी चाहते नहीं है इसको, एक अनडिजायरेबल साउंड होती है विच लीड्स टू डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन बीइंग। आपके अंदर एक कंफर्टनेस जो होती है ना, उससे बाहर लाती है, आपको आपको डिस्कम्फर्ट फील कराती है। एक ऐसी ध्वनि जो आपको सुनना पसंद ना हो, साथ ही वो आपके कानों को यहाँ पर डैमेज कर रही है, तो वो नॉइज पोल्यूशन के अंदर यहाँ पर काउंट होती है। ठीक है, ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड नोसिया से लिया गया है, जिसका मतलब है सिकनेस इन विच वन फील्स द नीड टू वॉमिट। मतलब कि हम ऐसा सिकनेस, एक ऐसा मतलब गिरा हुआ सा, मतलब बीमारी टाइप सा फील करते हैं जिसके अंदर हमें उल्टी करने की यहाँ पर आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, एक ऐसा, ये लैटिन शब्द नाजिया से, नाजिया इसको कुछ भी आपका इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, नोसिया बोल सकते हो, नाजिया बोल सकते हो। ठीक है, तो ये लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है कि आपको ऐसे फील होता है कि उल्टी टाइप सा, वोमिट टाइप सा आपको यहाँ पर फील होता है। उसके बाद अगर बात करें इंटेंसिटी की, तो ये इसकी जो यूनिट होती है साउंड की, तो आपने कई बार इसका सुना होगा डेसिबल। ठीक है, तो ये किसके अंदर नापी जाती है? ये डेसिबल के अंदर इसकी यूनिट जो है नापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो डेसिबल में नापी जाती है। तो अगर यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट डेसिबल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये एक चीज याद रखना, ये ईवीएस है, एनवायरमेंटल साइंस है, जो आपको अगर आप साइंस की बुक भी उठाओगे ना 6 to 8 तक की, तो भी आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको इजीली सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल इतना डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये है क्या, आप कितना इन चीजों के प्रति अवेयर हो। ड्यू टू इंक्रीजिंग नॉइस अराउंड द सिविलाइजेशन, हमारे यहाँ पर आज के टाइम में आप सभी को पता है कितनी शोर शराबा हो गया है। नॉइस पोल्यूशन हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये हमारे लिए बहुत एक चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में चाहे हमारे घर में कोई शादी ब्याह हो, चाहे कुछ कोई फंक्शन हो, चाहे आप इंडस्ट्रीज को लगा लीजिए, चाहे आप सड़कों पर दौड़ते व्हीकल को देख लीजिए, इतना शोर हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, यहाँ पर साउंड पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जो किसको अल्टीमेटली हमारे जो कान है उसको यहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ इट्स मेजर कॉज, कुछ जो इसके कारण, वो व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है, इंडस्ट्रियल मशीन्स है, कितनी सारी मशीन यूज होती है। साथ ही लाउड स्पीकर एंड क्रैकर्स, जो भी पटाखे वगैरह हैं जो आप दिवाली पर जलाते हो और कभी भी जलाते हो, तो वो नॉइज पोल्यूशन का एकमात्र क्या है, यहाँ पर सोर्स का काम करता है। ठीक है, तो हम नीचे इन सारी चीजों को अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे, तो बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही है, आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। When used at high volume, some of the देखिए, हम कुछ एप्लियंसेस को यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम में यूज करना पसंद करते हैं। जैसे टीवी को तो चलो मान लो आप अपने घर में होते हो तो आपको कोई रोक भी दे, भाई इसको थोड़ा धीरे चलाओ, बट कई बार हमें ना म्यूजिक सुनने की यहाँ पर आदत होती है, और साथ ही हमारे पास हेडफोन होते हैं।
जो अच्छे अच्छे खासे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अगर आपके पास आपकी खुद की ईयरफोन है उसको भी, तो आप क्या करते हो, आप नहीं मतलब सबकी ये आदत होती है जनरली कि हम लोग हाई वॉल्यूम में उसको सुनना पसंद करते हैं, जबकि फोन पे वो मैसेज बार बार देता है कि अगर इससे ज्यादा जाओगे तो आपके कान को खतरा है, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करते हैं। हम उसको कहते हैं ओके ठीक है, हमें पता है, हमें ज्यादा मत ज्ञान दो तुम, और फिर उसको और हम ज्यादा हाई करते जाते हैं और बहुत हाई वॉल्यूम में उसको लगा करके सुनते हैं। तो अभी तो कोई समस्या नहीं होगी, अभी तो इतना जल्दी चीजों में जो है आपको दिखता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होगी, जैसे जैसे आप 40 प्लस जाएगी, 50 प्लस जाएंगे, 60 प्लस जाएंगे, आपको वहां पर कम सुनना स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका साइड इफेक्ट तब जाकर के आपको पता चलेगा जब आपको कोई जोर जोर से आवाज दे देगा और फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारी आदत है कि हम हेडफोन्स को बहुत ही हाई वॉल्यूम में सुनते हैं। साथ ही अभी जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी किसी के घर में अगर फंक्शन होते हैं, तो हम डीजे वगैरह देखते हैं, इसके बिना तो हमारी कहानी यहाँ पर बिल्कुल ही अधूरी रह जाती है। बिना डीजे के कोई फंक्शन यहाँ पर आज के टाइम में, हरियाणा में तो ये लगा लो होगा, वही हर जगह ही होगा कि मतलब ये समझते हैं कि क्या इनके पास पैसे नहीं थे क्या डीजे नहीं लाए, ये ऐसा ऐसा बोलते हैं, और ऐसा फील भी होता है, कमर नहीं हिलती बिना डीजे के लोगों की। तो यहाँ पर डीजे के जो साउंड होते हैं, डीजे जो बहुत ही तेज यहाँ पर बजता है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है नॉइस पोल्यूशन में। और ये सिर्फ हमारे कानों को खराब नहीं कर रहा है, जितने भी एनिमल्स जो हमारे घरों के अंदर, जिसके अंदर हमारी गाय आती है, हमारी भैंस आती है, तो इन सभी को भी यहाँ पर बहुत अफेक्ट करता है, और वो आपको अच्छे से पता है उनको कैसे ये चीजें सारी अफेक्ट करती है। तो नॉइस पोल्यूशन यहाँ पर उनके लिए भी काफी यहाँ पर खतरनाक हो गया है। टाइप्स की अगर बात करें तो आप सभी को पता है, सड़कों पर दौड़ने वाले व्हीकल, जो भी ट्रांसपोर्ट नॉइस है, ठीक है, नेबरहुड आपके आस पड़ोस से जो भी नॉइस वगैरह आती है, इंडस्ट्रियल जितनी भी फैक्ट्रीज या फिर जितने भी आपकी कंपनीज वगैरह, औद्योगिक शोर आप इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम से बताएगा, जिनको हम नीचे अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। 90 डेसिबल, 110, तो नीचे आपको एक डेसिबल का स्केल मैंने प्रोवाइड किया है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, इसको एक एक करके देखते हैं। ट्रांसपोर्ट नॉइस क्या होता है। अब ट्रांसपोर्ट नॉइस के अंदर आपके जितने भी ट्रैफिक आ जाते हैं, आपके जितने भी व्हीकल होते हैं वो आ जाते हैं, विच हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब आप सभी को पता है भाई, सबके घरों में एक ना एक गाड़ी जरूर होती है आज के टाइम पे, एक भी होती है, दो भी होती है, किसी के घरों में तो हर पर्सन के साथ एक गाड़ी होती है। तो व्हीकल का यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा व्हीकल यहाँ पर आ चुके हैं, और साथ ही सड़कों के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर भी अपना व्हीकल यूज करते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो ध्वनि प्रदूषण है, जो नॉइस पोल्यूशन है, वो भी यहाँ पर भयंकर मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफीनिंग हो रहा है, यानी कि बहरापन यहाँ पर लोगों के अंदर आ गया। जितना हम तेजी से चीजों को सुनेंगे उतना ही हमारी सुनने की शक्ति चली जाएगी। तो हम लोग जो है, जब ओल्डर पीपल है ना, अभी नहीं पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब हम अपनी ओल्ड एज में आ जाएंगे तब पता चलेगा हमें कि हमें हमारे कान जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। आज के टाइम में जो भी ओल्ड पीपल होते हैं, उन्होंने अपने टाइम में ईयरफोन वगैरह इतने सुने नहीं, फिर भी उनकी कानों की शक्ति थोड़ी छीन पड़ जाती है, थोड़ी कम पड़ जाती है। बट हम तो अच्छा खासा ईयरफोन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अच्छे खासे लाउड स्पीकर यहाँ पर यूज करते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर डीजे पे मटकते हैं, है ना। तो हमारी तो सोचो फिर क्या ही हालत होने वाली है। हेडेक हो जाता है, हाइपरटेंशन होने की समस्या बनी हुई है, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप यहाँ पर जो है लोगों के अंदर बना रहता है। तो तरह तरह की बीमारियां यहाँ पर हमारे अंदर आ गई है ड्यू टू नॉइस पोल्यूशन। तो अगर इसको यहाँ पर हमें कंसिडर हमने नहीं किया तो हमारे लिए काफी यहाँ पर समस्या खड़ी होने वाली है। उसके बाद आपका आ जाता है नेबरहुड नॉइस, जो भी आपके आस पड़ोस से आती है, जैसे नॉइस फ्रॉम गैजेट्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, बर्तनों से भी आती है। सम ऑफ द मेन सोर्स है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, लाउड स्पीकर्स वगैरह, ठीक है, जितने भी भोपू वगैरह बजते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। बर्तनों आदि से शोर, कुछ मुख्य स्रोत है जैसे संगीत बजते हैं, वाद्य यंत्र, ट्रांजिस्टर, लाउड स्पीकर, ये सारी हिंदी में भी आपको चीजें यहाँ पर प्रोवाइडेड। इंडस्ट्रियल नॉइज है, अच्छी खासी यहाँ पर मशीन वगैरह यूज होते हैं, जो काफी अमाउंट में यहाँ पर जो है नॉइज को क्रिएट करता है। हाई इंटेंसिटी, बहुत ही तीव्र साउंड वाली यहाँ पर caused by the heavy industrial machine, बहुत ऊंची ऊंची तेज आवाजें निकलती है उनमें से। अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चेस, इंडस्ट्रियल नॉइज पोल्यूशन डैमेजेस द हियरिंग एबिलिटी टू अराउंड 20%। रिसर्चेस भी ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल, इनकी उद्योगों से निकलने वाला जो ध्वनि प्रदूषण है, वो यहाँ पर हमारे सुनने की जो एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर छीन कर रहा है, उसको कम कर रहा है, अराउंड 20% उसको यहाँ पर कर रहा है। तो अपने आप में काफी है ये अमाउंट, ठीक है। तो ये कुछ मेन टाइप्स हो गए हैं।
उसके बाद डेसिबल स्केल है आपके सामने। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है साउंड की वो किससे मेजर करी जाती है, वो आपकी यहाँ पर डेसिबल में मेजर करी जाती है। ठीक है, तो डेसिबल स्केल है जिसको हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर आपको आपका मिनिमम हियरिंग कैपेसिटी से सारी चीजें यहाँ पर करवाई गई है। जैसे अगर आप इधर देख सकते हो इस डायग्राम में, तो यहाँ पर जो आपका नीचे 0 से स्टार्ट होता है ये आपकी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज। जैसे आपके घर की दहलीज होती है, हमारे घर का जो मेन दरवाजा होता है वो हमारे घर की दहलीज होती है। जैसे ही हम उस पर पैर रखते हैं उसके बाद हमारा घर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले घर में एंटर करने से पहले हमें उस दहलीज पर तो पैर रखना पड़ेगा ना। तो अगर आपको सुनना है तो आपका ये जो 0 डेसिबल है ये आपकी दहलीज है, कि यहाँ से आपकी जो सुनने की क्षमता है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, सुनने की क्षमता वो आपकी शुरू हो जाती है 0 डेसिबल से। उसके बाद यहाँ पर 10 to 20 डेसिमल होता है विस्पर करते हैं, हम किसी के कान में ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं ना, वो विस्पर करना होता है। 30 होता है क्वाइट रूरल सेटिंग, ठीक है, एंड 40 होता है क्वाइट आपके लिविंग रूम में जैसे बिल्कुल ही शांति होती है, वो 40 डेसिमल पे होता है। 50 होता है रेजिडेंशियल नेबरहुड है आपका, अगर मतलब आप रह रहे हो आपके आस पड़ोस से अगर साउंड आ रहा है तो 50 में आती है। और एक चीज जो नॉर्मल आपने ध्यान रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मल कन्वर्जेशन कितनी होती है, तो आपने बताना है 60 to 70 डेसिबल। अगर आपको 60 ऑप्शन में मिले तो आप 60 को मार्क करना। 60 जो डेसिबल है वो आपकी नॉर्मल कन्वर्जेशन होती है। ठीक है, कंजर्वेशन नहीं, नॉर्मल कन्वर्जेशन होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हर्ट्ज के अंदर भी बताऊंगी, अभी डेसिबल के अंदर आपको आपसे अगर पूछे नॉर्मल बताइए, नॉर्मल जो हम डेली जो है जिसको यूज करते हैं, तो वो आपका 60 है। ठीक है, 70 आपकी पैसेंजर कार होती है, 80 आपका मीडियम जो ट्रक वगैरह होती है वहां से साउंड निकलता है। हैवी ट्रक आपका 90% यहाँ पर आपको डेसिबल जो है प्रोवाइड करते हैं, 90%। ठीक है, 100 की अगर बात करें तो जैक हैमर 100 है। जो रॉक बैंड है, जो आपके बाजे वगैरह बजते रहते हैं, ये जो रॉक बैंड है ये 110। 120 आपका लार्ज जेट एयरप्लेन ऑन टेक ऑफ, जब वो टेक ऑफ करता है तब आवाज निकालता है। एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन आपका कितना है, 130 है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप इस रेंज के अंदर हो तो आपके कानों में यहाँ पर दर्द होने की समस्या आ जाती है, दर्द होने की। और अगर इस 130 से प्लस चले गए तो आपके कानों का पर्दा जो है वो यहाँ पर फट जाएगा। ठीक है, कानों का पर्दा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल टूट जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा जाएंगे तो 140 तक जाएंगे तो ये आपने यहाँ पर कुछ डेसिबल का स्केल देखा, इसको ध्यान में रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 0 डेसिबल का स्तर सबसे शांत ध्वनि होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सब यहाँ पर लिख करके दिया हुआ है कि 0 डेसिबल का स्तर सबसे शांत ध्वनि जिसे कोई भी मनुष्य सुन सकता है। ये आपकी सुनने की क्या होती है, दहलीज, जिसको हम वहां पर ऊपर थ्रेशोल्ड बोल करके आए हैं ना, वो आपकी ये दहलीज है। इसके ऊपर जब 10 डेसिबल में प्रत्येक वृद्धि ध्वनि तरंगों में 10 गुना अधिक शक्ति का प्रतिनिधित्व, यानी कि अगर 10 डेसिबल है तो 10 गुना है, किससे, 0 से 10 गुना है ये 10 डेसिबल। उदाहरण के लिए कानाफूसी, जो हमने विस्पर वाली बात करी थी ना ऊपर, विस्पर यानी कि हम किसी कान में कानाफूसी करते हैं, धीरे धीरे बड़बड़ाते हैं, तो वो विस्पर होता है, वो 20 डेसिबल होता है। तो अब हम नीचे जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे वो आप 20 डेसिबल के कंपैरिजन में यहाँ पर चीजें बताएंगे। ठीक है, एक सामान्य कार का इंजन 70 डीसी पर ध्वनि करता है, जो कि 50 डीबी का अंतर है, किसके बीच में, 20 और 70 के बीच में, 20 और 70 के बीच में 50 का अंतर है ना। तो इसने कहा है कि 20 के कंपेयर में जो कार है वो 70 डीबी ध्वनि प्रोड्यूस करती है, जिसमें 50 डीबी का अंतर आ जाता है। और इसका मतलब है 10⁵ यानी कि 1 लाख गुना अधिक शक्ति है, किससे, 20 डीबी से, 20 डीबी से 1 लाख गुना अधिक शक्ति है, ये ऐसे बोल रहा है। 110 डीबी पर एक जोरदार रॉक बैंड की आवाज फुसफुसाहट से, यानी कि विस्पर वाला जो है कानाफूसी वाला, उससे 90 डीबी अधिक है, यानी कि 1 अरब गुना अधिक शक्ति ये पैदा करता है। और सबसे तेज ध्वनि जिसे मनुष्य सुन सकता है, जिससे आपको तेज दर्द भी होता है, वो आपकी 130 डीबी है। और अगर इससे ऊपर आप जाएंगे तो फिर आप अगर 140 तक जाते हैं, फिर आप ये जो कानों का पर्दे हैं वो यहाँ पर ये आपको लिख करके दिया गया है कि वो क्या टूट सकते हैं। ठीक है, आपके जो कान के तो यानी कि 130 आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है, इससे अगर ऊपर जाएंगे, इससे अगर अपर जाएंगे तो आपके कान का जो पर्दा है वो यहाँ पर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका डेसिबल स्केल था जिसको आपने कंसिडर करके चलना है, थोड़ा देख जाना। अब है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉइस, जो आपका इंडियन डाटा के अनुसार बताया गया है कि आपकी नॉइस की एक्सेप्टेबल लेवल जो बताई गई। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो जो बेडरूम है आपका वहां पर 25 डीबी है, लिविंग रूम का है 40 डीबी है डेसिबल। कमर्शियल की बात करें तो ऑफिस का 35 to 45 है, कॉन्फ्रेंस अगर चल रही है तो 40 to 45 है, रेस्टोरेंट है तो 40 to 60 डीबीए की बात करी गई है। इंडस्ट्रियल अगर यहाँ पर है
तो वर्कशॉप अगर है तो 4260 है, 4260 है। लेबोरेटरी है तो 4250 dB है। क्लासरूम है, अगर एजुकेशनल है क्लासरूम है तो 30 to 40 है। लाइब्रेरी है तो 35 to 40। एंड अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे तो आपको ज्यादा नॉइस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मरीज रहते हैं वहां पर, तो इतना ऊंचा आवाज में हम वहाँ पे बोलते नहीं है। तो वार्ड्स के अंदर जो होते हैं 20 to 35 dBA की वहां पर जो है लेवल को यहाँ पर रखा गया है। अब चलते हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नॉइस के यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके अंदर आपको इंटेंसिटी दी गई है, यानी कि लाउडनेस, ध्वनि की तीव्रता, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो यूनिट होती है वो आपकी डेसिबल के अंदर होती है, जो कि आपकी नॉर्मल कन्वर्जेशन के अंदर 60 होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती अगर बात करो तो यहाँ पर यूनिट आपकी हर्ट्ज में हो जाती है। इंटेंसिटी जो है वो आपकी डेसिबल में मेजर करी जाती है। डीबी के स्थान पर डीबीए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। डीबीए डिनोट्स द परसेप्शन ऑफ साउंड बाय द, मतलब नॉर्मल ह्यूमन ईयर के पर्सपेक्टिव में हम लोग यहाँ पर डीबीए यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो यहाँ पर हमारे जो यूनिट हो जाती है वो हर्ट्ज में हो जाती है, एच एंड छोटा जेड हर्ट्ज में। ठीक है। अब ये जो डाटा है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया है कि जो ह्यूमन रेंज है हर्ट्ज की अगर कंपेयर में बात करूं तो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ना तो 20 हर्ट्ज से कम और ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है। तो अगर ह्यूमन ऑडिबल रेंज की अगर बात करी जाए तो आपने 20 to 20,000 हर्ट्ज की बात करनी है। ठीक है। तो 20 से कम भी नहीं सुनते हैं, ना 20,000 से ज्यादा। हमारी जो रेंज है वो ये रेंज है, तो आपने ये ध्यान रखनी है। लेस देन 20 हर्ट्ज है तो इसको इंफ्रा ऑडिबल बोला जाता है, और अगर ग्रेटर देन 20,000 है तो इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था, भाई आपसे भी मे भी पूछ ले, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हैं और ये जनरली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। तो अगर आपसे अल्ट्रा पूछे तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा मार्क करना है। ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं कैन हियर साउंड्स इनऑडिबल, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लेस देन 20 भी सुन सकते हैं और ग्रेटर देन 20,000 भी सुन सकते हैं, जिसको हम नहीं सुन सकते एज अ ह्यूमन भी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, कॉजेज क्या है, सोर्सेज क्या है एयर पॉल्यूशन के। तो इसके अंदर प्रदूषण के जो कारण और स्रोत है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितने भी उद्योग है ये आपका है। यहाँ से जो है इंक्रीज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हैवी मशीनरी यूज करते हैं, जनरेटर लगते हैं, मिल्स वगैरह होती है। यूज एग्जॉस्ट फैंस होते हैं जो हमारी डस्ट को बाहर फेंकते हैं, या फिर कुछ भी कह लो गर्मी को बाहर फेंकते हैं। रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड नॉइस, भारी भरकम जो नॉइस है वहां पर देखने को मिलती है, और इसी से वहां पर जो काम करने वाली लेबर होती है या फिर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको सुनने की समस्या यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में है कि औद्योगिकरण ने ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि की है, क्योंकि भारी मशीनरी जैसे जनरेटर, मील, विशाल निकास पंखे का वो सारी चीजें वही है, जिसके परिणाम स्वरूप अवांछित यानी कि अनवांटेड नॉइज यहाँ पर क्रिएट होती है। उसके बाद व्हीकल्स आपके आ जाते हैं जो आपके सड़कों पर फराटे से दौड़ते हैं। रोड्स आर द सेकेंड रीजन है ये आपके नॉइज पॉल्यूशन का। ठीक है। तो कोशिश करो भाई, अगर आप कम स्पेस पे जा रहे हो, अगर आप थोड़ी ही दूर पे जा रहे हो तो अपने साधनों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा कष्ट दें। और वाहन सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या ध्वनि प्रदूषण का दूसरा कारण है। यहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं, जैसे शादी हो गई है, पब्लिक गैदरिंग है जिसके अंदर लाउड स्पीकर बजते हैं, म्यूजिक बजता है, डीजे बजता है, अनवांटेड नॉइस यहाँ पर क्रिएट होती है, क्योंकि बिना डीजे के हम लोग अपनी कमरियां नहीं हिला सकते हैं। ठीक है। बिना, क्योंकि सिर्फ बैंड बाजे पे हम लोग नाच नहीं सकते हैं। कार्यक्रम, शादियां वही है। कंस्ट्रक्शन साइट्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया अभी, माइनिंग वगैरह, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो रही है तो वहां पर बहुत जैसे कुछ भी सीमेंट वगैरह बनती है तो वो भी उसमें बनती है ना मशीन टाइप में, तो उसका नॉइस पोल्यूशन होता है। सारी चीजों का खनन, भवनों का निर्माण, जो भी चीजें ये सारी आपकी नॉइस पोल्यूशन के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। नॉइस पोल्यूशन के एग्जाम्पल, ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण की अगर बात करी जाए तो अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न्स। हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि पेशेंस नाम की चीज हमारे अंदर है ही नहीं। अगर किसी का व्हीकल 1 मिनट से भी ज्यादा या फिर कुछ सेकंड्स के लिए अगर बीच में स्टॉप हो गया, फिर कुछ उसकी इमरजेंसी है तो भी हम पीछे से हॉर्न पे हॉर्न देने लग जाते हैं कि हटो भाई हमारे पास टाइम नहीं है। तो अननेसेसरी यूज करते हैं हम हॉर्न का, बिना बात में हॉर्न बजाते हैं और इससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर यूज करते हैं रिलीजियस फंक्शंस के लिए, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भोंपू का यूज करते हैं। हमारी पार्टी यहाँ आएगी, हमारी पार्टी वहां आएगी, ये वो इधर आएगा, जो भी है, तो इस चीज के लिए हम लोग इस चीज का यूज करते हैं, उसको वोट दो, इसको वोट दो।
अननेसेसरी यूजेज ऑफ फायरवर्क्स, आतिशबाजी का प्रयोग करते हैं, पटाखे जलाते हैं दिवाली पे, उससे भी एयर पोल्यूशन के साथ साथ डबल उसमें नुकसान है कि नॉइज पोल्यूशन भी होता है। इंडस्ट्रियल नॉइज है, कंस्ट्रक्शन नॉइज है, नॉइज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सच एज रेलवे, एयरक्राफ्ट, ये सब चीजें मैं आपके साथ ऊपर कवर कर चुकी हूँ, तो ये आपने ध्यान रखना है। इधर इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसके काफी इफेक्ट्स हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। हाइपरटेंशन हमारे अंदर यहाँ पर बनी रहती है, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू एलिवेटेड ब्लड वेसल्स फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। ध्वनि प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो लंबे समय तक रक्त के ऊंचे स्तर के कारण होता है। हम लोगों के अंदर समस्या बनी होती है, हाई बीपी की समस्या यहाँ पर बन जाती है, हाइपरटेंशन बन जाता है। हियरिंग लॉस तो होगा ही, अगर नॉइज पोल्यूशन है तो हियरिंग लॉस तो होगा, हमारी जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर डैमेज होने लगती है, बहरापन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन ईयर्स टू लाउड नॉइज दे आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ, यानी कि एक रेंज होता है ना भाई, एक नॉर्मल रेंज था, जैसे डीबी की अगर बात करें तो 60 to 70 एक नॉर्मल रेंज था, बट वहां पर स्पीकर बज रहे हैं वो आपका 100 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पर एक रेंज से अगर बाहर जाते हैं तो फिर हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। अब ये अगर और भी ज्यादा रेंज से बाहर जाता है तो हम लोग वहां पर खड़े भी नहीं रह सकते हैं, डैमेज करते हैं हमारे ईयर ड्रम्स को, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ईयर, क्योंकि अगर ईयर ड्रम यहाँ पर डैमेज हो गए तो हम फिर सुनेंगे कैसे। ठीक है, तो बहरापन लोगों के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि एक सीरियस कंसर्न है। उसके बाद है स्लीपिंग डिसऑर्डर आ गया यहाँ पर, कि अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो फिर यहाँ पर नींद की कमी के कारण, लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद की कमी के कारण, माइट रिजल्ट इन द फटीग, हम लोग थकावट महसूस करते हैं, एनर्जी का लो फील करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होता पूरे दिन के दौरान, जिससे हमारी एवरीडे की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट करती है। नॉइज पोल्यूशन हैम्पर्स द स्लीप साइकिल, जो हमारा सोने का चक्र है उसको अफेक्ट करता है, इससे हमें इरिटेशन होती है, और जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे हम बाहर आते हैं, हमारे माइंड में एक डिसकंफर्ट जोन यहाँ पर सेट हो जाता है, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर है इसके लिए। नेक्स्ट पे अगर बात करें, कार्डियोवास्कुलर इश्यू होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज ब्लड प्रेशर लेवल, है ना, प्रेशर लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है, स्ट्रेस देखने को मिलती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस माइट केम अप इन द नॉर्मल पर्सन एंड ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिसीजेस माइट फील ए सडन शूट अप इन द लेवल, कि जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज है उसमें आप थोड़ा सा कम ज्यादा फील करने लगते हो, तो ये आपका कार्डियोवास्कुलर इशू था जो कि आपको इससे देखने को मिलता है, ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हम लोग कैसे कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन का, ये भी आपको पूछा गया है कि आप लोग कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हो। तो बिना बात पे आपको हॉर्न नहीं बजाना है, हॉन्किंग अननेसेसरी हमें नहीं करनी है, बिना बात पे अगर जरूरत हो तो ही आप हॉर्न बनाए। हॉन्किंग पब्लिक प्लेस में, लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, हॉस्पिटल के अंदर कोई जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर इन चीजों को, ये बैन है ऑलरेडी, बट इनको फिर भी हमें स्ट्रिक्टली देखना चाहिए, एज ए रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग हमें इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, बट हम नहीं करते हैं। In commercial hospital, industrial building, adequate soundproof system should be installed, यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा नॉइज क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं इतनी ना हो, बाहर तक ना जाए, तो साउंड प्रूफ चीजें यहाँ पर आप लोग अगर हो सके, जैसे कमर्शियल हॉस्पिटल, अस्पताल वगैरह में, तो हमें इस चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए है। उसके बाद है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड शुड बी कंट्रोल टू डिजायरेबल लिमिट, हम अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं तो एक लिमिट होनी चाहिए उस चीज की, ऐसा नहीं है कि हम अपने प्लेजर के लिए उसको हाई लिमिट तक लेके जा रहे हैं। अगर आप डीजे बजा रहे हो या फिर आप किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हो तो इसकी एक लिमिट होती है, आप एक लिमिट तक हो जाइए। अगर आप अपने कानों में ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से अगर ज्यादा हमें नहीं जाना चाहिए है। डेंस ट्री यानी कि घने पेड़ों का भी इस्तेमाल हमारा जो है नॉइज पोल्यूशन को यहाँ पर रोकता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ये हमने एयर पोल्यूशन के अंदर भी देखा था। एक्सप्लोजिव शुड नॉट बी यूज्ड इन फॉरेस्ट, यानी कि माउंटेनियस और माइनिंग एरियाज, वन पर्वतीय और खनन क्षेत्रों में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए है। हम लोग देखते हैं ना कि जैसे माइनिंग वगैरह करते हैं या फिर कोई पत्थर वगैरह हमें बड़े बड़े तोड़ने, तो हम वहां पर विस्फोट कराते हैं ताकि वो चीजें टुकड़ों में टूट जाए, तो इस चीज का हमें इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये था आपका नॉइज पोल्यूशन, इसके साथ ही आपकी सेकेंड यूनिट यहाँ पे खत्म हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना और कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पर कंटेंट कैसा लग रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी फीडबैक आप मुझे दे सकते हो, मैं सबकी कमेंट देखती हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कमी यहाँ पर लगती है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर कुछ चीज ऐड करनी है, कुछ चीज कम करनी है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, thanks for watching me.